नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक लंबे समय से मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पा रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं अपनी और कुछ अपने एग्ज़ाम वगैरह भी लगे रहते हैं, तो समय इतना नहीं मिल पाता कि मैं आपके बीच में आ पाऊं। लेकिन कुछ अपडेट थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी अपडेट आपको दी जाए, गुड न्यूज़ दी जाए आप लोग को, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से संघर्ष रहते हैं और निश्चित तौर पर आप एक लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे होंगे। कई सारे लोगों को सफलता मिली होगी, कई सारे लोगों को सफलता नहीं मिली होगी। एक वैकेंसी है जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग RO ARO 2026 के नाम से जानते हैं। ठीक है, RO ARO 2026 एक तो अभी वैकेंसी आई हुई है आपकी हाईकोर्ट वाली, और एक वैकेंसी आपकी है जो सचिवालय से आती है। ठीक है, सचिवालय वाली जो वैकेंसी है उसका क्रेज अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, हालांकि आज का टॉपिक मैं आपको शेयर कर देता हूं कि आज हम बात करेंगे कि RO ARO 2026 जो सचिवालय वाली वैकेंसी है, इसका बेसिकली नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा। क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन को लेकर इंश्योर नहीं रहेंगे तब तक आप शायद चीज़ों को बेटर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा वो यही है कि आखिर जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली कब आएगा। ठीक है, और कितने पदों पर आएगा, क्या कुछ होगा, तो ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको PCS, UPSC, RO ARO और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं या एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी होती है, इन सभी बातों पर आपसे डिस्कस किया जाता है। राइट, तो आप लोगों से मेरा ये छोटा सा विनती है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी हम लोग वीडियो अगर अपलोड करें तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए तुरंत। ठीक है, RO ARO 2026, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अध्याचन को लेकर के लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, और अध्याचन को लेकर जो सूचनाएं मिल रही हैं उस बिहाफ पे कहा जा सकता है कि अभी 400 समथिंग वैकेंसी की बात हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम होने तक ये वैकेंसी 500 प्लस तक पहुंच सकती है, 500 प्लस तक ये पहुंच सकती है। इसमें कोई इपट आपको नहीं करना है, ऐसा मेरा जो अनुमान है, और मैं अपने अनुमानों पर बिल्कुल जो मुझे लगता है कि सत्यता इसमें होगी डेफिनेटली, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कीजिए। रही बात आपके नोटिफिकेशन आने की, सर इसका बेसिकली नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैं आपको ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2026 यानी कि इसी 2026 के अगस्त से लेकर के सितंबर माह तक आ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी अपडेट है जो आपको देनी थी मुझे, और इसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, किसी भी रूप में टेंशन मत लीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आना है तो मतलब आना है, डैम श्योर आना है। अब आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं। मैं बस आपसे इतना ही अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार करें। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक करेंगे हमारे अंडर गाइडेंस में या जिसके भी अंडर गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली यू कैन करेक्ट योर एग्जामिनेशंस। आप बिल्कुल करेक्ट कर ले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का इपट नहीं है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप लगातार यूट्यूब पर फोकस करते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर रन करते हैं, आप अपने समय को क्या करते हैं, जाया करते हैं। ये काम आपको बेसिकली नहीं करना है, ये बात आप थोड़ा सा स्पष्ट रूप से आप मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बस अपने एग्जाम पर फोकस रहिए, प्रॉपर तरीके से फुल स्टडी कीजिए, जितना मेहनत हो सकता करिए। ये वैकेंसी आपकी अगस्त माह में आ जाएगी। हाँ, अब इसमें दूसरा प्रश्न उठेगा कि सर क्या आप एग्जाम जो होगा वो कब होगा, तो आप जानते होंगे कि PCS 2026 का एग्जाम आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में लगा हुआ है, आई थिंक 6 दिसंबर को शायद लगा हुआ है। ठीक है, तो PCS के बाद आप कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अनाउंस हो सकता है। मुझे जो लगता है वो दिसंबर लास्ट से लेकर के और जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह में ये आपका एग्जाम RO 2026 का हो सकता है। नोटिफिकेशन को लेकर के तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, वो तो आना है, डैम श्योर है। ठीक है, अगस्त में प्रस्ताव इसका जो है कि हाँ भाई ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी कोचिंग संस्थान में आप ज्वाइन कीजिए, या जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ डिकोड एग्जाम में, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और मैं यहाँ पर भी आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन उठाइए, फटाफट नोट करिए, 8604409201। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 8604409201। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और डिकोड एग्जाम जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर आप जानते होंगे कि डिकोड एग्जाम पर
आर ओ 2026 को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। अभ्युदय बैच हमारा चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ष 2023 की परीक्षा में आर ओ में हमने 30 सिलेक्शन दिया, हालांकि अभी केस उस पर चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन 30 सिलेक्शन हमने इस बार दिया। उसके पहले भी 30+ सिलेक्शन दिया हमने आर ओ में, लोड पीसेस में सिलेक्शन दिया। तो डिकोड एग्जाम आप सभी लोग जानते होंगे, डिकोड एग्जाम की हिंदी की बुक भी आती है, ठीक है, प्री वाली भी आती है, मेंस वाली भी आती है, फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं, आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, राइट। तो मैं बस आपसे इतना ही अपेक्षा करना चाहता हूं कि अब आप अल्टीमेटली फोकस रखिए अपनी स्टडी पर और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन का आना 110% क्या है, श्योर है, उसमें किसी प्रकार का आपको एक बट नहीं करना। हो सकता है कुछ कारण फंस जाए, 1-2 महीने डिले चला जाए, मे भी ऐसा हो सकता है, बट ये वैकेंसी आपकी आनी है, 100% आनी है। हाँ, इस बार ARO के पद ज़्यादा रहेंगे, RO के थोड़ा कम रहेंगे, बस ये है। अब दूसरी न्यूज आपकी जो है वो है BO वाली। BO को लेकर के भी वैसे तो चर्चाएं थी कि शायद इस बार डिले हो जाएगा, लेकिन अभी सुगबुगाहट ऐसी हो रही है कि शायद ये जो आपकी परीक्षा है RO वाली, सॉरी BO वाली, इसका नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको फिल करिएगा। BO का बैच डिकोड एग्जाम पर चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कहीं और ज्वाइन करना है, निसंदेह आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके दरवाजे हमारे लिए बिल्कुल, मतलब हमारे दरवाजे आपके लिए एकदम निश्चित रूप से फ्री हैं, खुले हुए हैं। आप आराम से आकर के बातचीत कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए सेम वही नंबर जो भी हमने आपको बताया, 8604440921, इस पे आप आराम से संपर्क हमसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। बाकी आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, ठीक है। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे, ठीक है। आप मेंस प्लस प्री के साथ में तैयारी कीजिए, ऐसा ना रहे कि आप प्री की तैयारी अलग करिए और मेंस की अलग करिए। आपका चयन जो होगा वो प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, अर्थात आप मेंस के सिलेबस को अभी कवर करिए, प्री का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। भाई प्री में आपका हिंदी है, GS का सेक्शन है, मेंस में अगर आप आओगे तो वहां पर भी सेम वही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली तैयारी अपनी लगातार करते रहिए और पूरी शिद्दत के साथ करिए। ऐसा ना रहे कि आप जो है ईमानदारी ना बरतें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो छात्र जो अपने प्रति अपने सफलता को पाने के लिए अगर अपने संघर्षों के प्रति अगर वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति फिर सक्सेस नहीं हो सकता है। हम हमारे प्रति ईमानदार रहें, ये हमारे लिए बहुत अहम है। ईमानदारी जो शब्द है अपने आप पे बहुत अतुलनीय शब्द है, ठीक है। आप कोई भी कार्य करिए, आप कोई उद्यम करिए, अर्थात कोई बिजनेस कीजिए, आप पढ़ाई करिए, आप घर पे कोई कार्य करिए, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में आप सफल नहीं हो सकते हैं। और अक्सर एक बात मैं कहता हूं कि अगर आप घर से दूर हैं, घर से रहकर आप पढ़ाई करते हैं, आप लखनऊ में हैं, आप प्रयागराज में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप पटना में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में, कहीं पे भी हैं, अगर आप अकेले रह करके या किसी पार्टनर के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप वहां पर अपने गार्जियन स्वयं हैं। अब आपको यह तय करना है कि बेसिकली आपको मॉर्निंग में उठना है, इवनिंग में उठना है, कब उठना है, कब सोना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी मम्मी या आपके पापा या कोई अन्य व्यक्ति आपको उठाने वाला, जगाने वाला या टाइम पर सुलाने वाला नहीं है। आपको कब खाना खाना है, कितना टाइम वेस्ट करना है, कितना टाइम आपको फोन स्क्रीन पर लगाना है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और फोन स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप अपना सबसे ज्यादा समय आप जाया करते हैं, ये बात नोटिस कीजिए कभी। आपने सोचा कि अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लाओ रेस्ट कर लें, रेस्ट करने के दौरान आपने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, रील्स देखना शुरू कर दिया आपने। अब वो रील्स देखना क्या हुआ, आपने सोचा तो था कि हम आधा घंटे रेस्ट करके 20 मिनट रेस्ट करके हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो आधे घंटे 1 घंटा कब आपका 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो गया। या कब आपने फेसबुक स्क्रॉल किया, वहां पर एक मूवी का एक छोटा सा क्लिप आया, आपको मूवी का क्लिप अच्छा लगा और आपने यूट्यूब पर उसको सर्च किया और मूवी देखना आपने शुरू कर दिया। तो पता चल रहा था कि आप 10 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, लेकिन 10 मिनट के चक्कर में आधे घंटे 1 घंटे तो निकल गया रील देखने में, फिर बाकी बचा जो समय वो 2.5-3 घंटे आपको चला गया मूवी देखने में। अब मूवी देखने के जस्ट बाद तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ और काम करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली आपको अपने समय को बचाना है। अभी आपका समय आपके लिए जरूरी है। आप अपनी वर्तमान का जितना अच्छा जो है करेंगे उपयोग, उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। तो ये छोटी सी मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत होती, कहीं कोई प्रॉब्लम होती, निसंकोच हो कि आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारा मेंशन है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी हमारा दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिकोड एग्जाम पर जो हमारे कोर्सेज चलते हैं
RO के पीसेस के, उन सभी बैचेज में किसी में भी आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।